हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जहां आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6 वन पीस का। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि लूफी ज़ोरो से कह रहा होता है, फाइनली मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड्स ढूंढ दी है ज़ोरो, और अब हम यहाँ से जाएंगे और तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। जिस पे ज़ोरो ना में जवाब देता है, और फिर नेवी के सोल्जर्स लूफी को देख के हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। फिर लूफी जैसे ही ज़ोरो के हाथ की रस्सियाँ खोल रहा होता है, तब सारे के सारे नेवी सोल्जर्स डर जाते हैं और कहते हैं वो ज़ोरो को फ्री कर देगा। तो कैप्टन कहते हैं किल हिम और उन्हें मुझे मेरे पास लेके आओ। जिस पे सारे नेवी सोल्जर्स उन पे धमक पड़ते हैं, और लूफी ये बात सुन के बहुत उदास हो जाता है और धीरे धीरे रस्सियाँ खोलने लगता है, जिसके वजह से ज़ोरो उन पे गुस्सा करता है लूफी पे और कहता है जल्दी करो, वो आ रहे हैं। और जैसे ही वो सारे के सारे नेवी सोल्जर्स पहुंचने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि ज़ोरो की सारी रस्सियाँ खुल जाती हैं और ज़ोरो अपने 3 स्टाइल स्वॉर्ड कहता है और तीनों के तीनों स्वॉर्ड से उन सबको रोक लेता है। और ये पैनल बहुत देखने में सुंदर भी था दोस्तों। फिर ज़ोरो कहता है 3 स्टाइल स्वॉर्ड्स, और फिर लूफी कहता है कि ओह ये पावर है रोनोनोवा ज़ोरो की। और को भी ये देख हैरान होता है कि आखिरकार ज़ोरो अकेले ही कितने सारे नेवी के सोल्जरों को रोक रखा है, और सारे नेवी के सोल्जर रो रहे होते हैं कि आखिरकार एक ज़ोरो फ्री हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवी के सोल्जर्स कहते हैं आज हमारा आखिरी दिन है, और लूफी कह रहा होता है तो अब क्या तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे ज़ोरो। फिर ज़ोरो इसका कोई जवाब नहीं देता है और सोच रहा होता है। तब लूफी कहता है चलो कोई ना, अब मैं अपनी पावर दिखाता हूँ। उसके बाद वो बोलता है गैटलिंग, और अपने पैरों को स्ट्रेच कर लेता है, और फिर वो हमला करने वाला होता है और ज़ोरो को कहता है कि तुम झुक जाओ। और ज़ोरो ये देख समझ जाता है कि लूफी ने कोई रबर पावर वाला डेविल फ्रूट खाया है। इसके बाद लूफी के एक किक में ही सारे के सारे नेवी सोल्जर्स लुढ़क जाते हैं, और जिसके बाद लूफी कह रहा होता है कि आखिरकार आज कुछ एक्शन वाला सीन है जो करने में बहुत मज़ा आएगा हमें। और ज़ोरो झुक चुका होता है, जिस वजह से उसे कुछ नहीं होता है, और सारे के सारे नेवी के सोल्जर्स अकेले एक किक में ही लूफी के ढेर हो जाते हैं। और कोबी ये देख कहता है लगता है ज़ोरो और लूफी सान अकेले ही पूरे के पूरे फ्लीट पे भारी पड़ेंगे, और कैप्टन हैरान होते हैं लूफी की पावर को देख के। उसके बाद ज़ोरो सोच रहा होता है आखिरकार ये है कौन, और मुझे ही क्यों लेना चाहता है अपने क्रू में। और जैसे ही सारे के सारे नेवी के सोल्जर्स एक किक में ढेर हो जाते हैं, तब कैप्टन कहते हैं अगर तुम उन्हें हरा नहीं सकते हो तो या तो उनके हाथों मर जाओ या फिर मेरे हाथों, और इससे भी अच्छा होगा तुम अपने आप को शूट करके खुद ही मर जाओ। इसके बाद हम देखते हैं लूफी ने यह बात सुन लिया होता है और उधर देख रहा होता है और बोलता है लगता है हमें अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद ज़ोरो कहता है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। और ज़ोरो जैसे ही लूफी को रोकता उससे पहले लूफी भाग के कैप्टन पे पंच कर देता है, बट कैप्टन अपने आर्म वाले हाथ से लूफी के पंच को रोक लेते हैं, और ये सारा सीन बहुत जल्दी हो जाता है। और ज़ोरो उसके पीछे पीछे जाने लगता है लूफी के, और फिर जैसे ही लूफी कैप्टन को पंच करता है, तब को भी पीछे से कह रहा होता है कि कैप्टन बुरा है, जिस वजह से सोल्जर्स ने भी गलत काम करने पे मजबूर हो गए थे। और लूफी ये बात सुन नहीं पाता है और कुछ समझ नहीं रहा होता है। उसके बाद कैप्टन कहता है तुमने मेरा पहले स्टैचू डिस्ट्रॉय किया और अब मेरी फ्लीट को अकेले हरा दिया, आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे स्ट्रॉ हेड बॉय। इसके बाद
हम देखते हैं दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है और अब कैप्टन एक वार करते हैं जिससे सामने पड़ा गेट अकेले ही एक शॉट में ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद कोबी देख हैरान होता है कि कैप्टन इसी वजह से कैप्टन है और इसीलिए वो इतने स्ट्रांग भी है। इसके बाद हम देखते हैं लूफी तो डॉज कर लिया होता है इस शॉट को, पर पूरी पावर हम समझ नहीं पाते हैं कैप्टन की। इसके बाद लूफी अपने रबर पावर को यूज़ करता है और एक पंच मतलब कि पैरों से 2 किक और ऊपर से 1 किक हिट करता है कैप्टन को। और फिर सारे नेवी सोल्जर्स ये देख के हैरान होते हैं कि एक रबर बॉय अकेले ही कैप्टन को हरा सकता है। फिर लूफी कैप्टन एक्सन के हाथों पे पावरफुल पड़ रहा होता है और अकेले ही उसे हरा रहा होता है। जिसके बाद नेवी के सोल्जरों में उम्मीद आती है कि आखिरकार कोई तो है जो इसे हरा सकता है। और जैसे ही लूफी उसे हराने वाला होता है, हम देखते हैं कि कोई कहता है रुक जाओ वरना मैं इसे शूट कर दूंगा। और वो असल में मोरलेन होता है जो कि ये बात कह रहा होता है हेलमेपो। और हम देखते हैं कि हेलमेपो ने कोबी पे बंदूक तान दी होती है जो कि हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है। हेलमेपो भी अगले आने वाले चैप्टरों के बाद कुछ पावरफुल बनेगा दोस्तों। जिन्होंने एनीमे देख रखा है उन्हें पता है। और फिर हम देखते हैं कि हेलमेपो ने कोबी पे बंदूक तान दी होती है और कह रहा होता है रुक जाओ वरना मैं तो इसे ख़त्म कर दूंगा। और कोबी कहता है कि मेरी फ़िक्र मत कीजिए लूफी सान और उसे ख़त्म कर दीजिए। और लूफी स्माइल करता है और कोबी का कॉन्फिडेंट देख हैरान भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे नेवी सोल्जरों ने देख लिया है कि हेलमेपो ने कोबी पे बंदूक तान दी है और उन्हें लगता है कि आज ये सारा सीन यहीं पे ख़त्म हो गया है। फिर लूफी कहता है कोबी ज़रा भी मत हिलना और कहता है कि गमू गमू नो। और फिर उसी समय हम देखते हैं कि कैप्टन उसके पीछे आ जाते हैं और लूफी उसे ध्यान नहीं देता है और ज़ोरो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है 3 स्टाइल स्वॉर्ड। और हम देखते हैं लूफी ने अपनी गम की पावरों से कोबी को बचा लिया होता है, वो भी एक ही पंच में, जो कि हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है। और ज़ोरो कहता है बट इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी का पंच आगे जाके डायरेक्ट हेलमेपो को लगता है और वो गिर जाता है। और ज़ोरो कहता है 3 स्टाइल स्वॉर्ड और कोबी कह रहा होता है कि लूफी सान ने अपनी जान की फिक्र बिना किए हुए मुझे बचाया, वो भी एक पायरेट होते हुए। इसके बाद हम देखते हैं कैप्टन इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठा के लूफी पे हमला करने वाले होते हैं। और जैसे ही कैप्टन लूफी पे हमला करने वाले होते हैं उसी समय ज़ोरो अपने 3 स्टाइल स्वॉर्ड से उसे ख़त्म कर देता है और वो पैनल बहुत दिखने में कूल था। तब लूफी कहता है मुझे पता था तुम मुझे बचा लोगे। और ज़ोरो कहता है हाँ पर तुम बहुत कमज़ोर हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले चैप्टरों को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये मेरा न्यू चैनल है, इसी वजह से चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले आपका।